सबको नमस्कार बच्चे। पहले पार्ट में हमने लाख की चूड़ियाँ के बारे में देखा है ना। ये अभी पार्ट नंबर 3 जैसा लेसन नंबर 3 बस की यात्रा। आप यात्रा का मतलब है ट्रैवल। आपने बस में जो ट्रैवल किया हुआ होगा है ना। इसमें वीडियो कोच होगा, डीलक्स बस होगा, एसी बस होगा, जैसा वैरायटी ऑफ बस में आपने ट्रैवल किया होगा है ना। इधर लेखक ने एक बार ऐसा बस में ट्रैवल करते हैं, इसके बारे में इसमें बताते हैं। ओके, इस पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। ओके, इन्होंने आजकल के बस ओनर कैसे रहते हैं, बस की हालत कैसे होती है, इसके बारे में बताते हैं। ओके, जो आजकल बस के ओनर को जो ट्रैवल करने वाले लोगों का जान के बारे में परवाह नहीं है। इसका मतलब है जो ट्रैवलर्स है ना, बस में बैठकर ट्रैवल करते हैं, इनके जान के बारे में, जान का मतलब है प्राण, प्राण का मतलब है उयर, उयரை பற்றி கவலை இல்லை। इनको पैसा कमाना ही उद्देश्य है, पना संपादिக்கிறது தான் एम। इसके बारे में बताते हैं जो बस कितना बुरा हालत में हो तो भी, दैट मीन्स कितना बैड कंडीशन में हो तो भी बस को ठीक किए बिना, जैसा पैसा कमाने के लालच में पाना संपादिக்கணுங்கிற आशेल ये सड़क पर चलाते हैं ये बस को। इसके बारे में बताते हैं ये लेखक ने। ओके, देखेंगे, आइए। लेखक व उसके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए। जैसा लेखक और इनके मित्र सारे लोग क्या करते हैं, एक का ऑफिस का काम करने के कारण पन्ना जाते हैं। पन्ना एक प्लेस का नाम है। वापसी पर उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी। आते समय, वापसी माने रिटर्न, रिटर्न में इन्होंने जबलपुर से, जबलपुर भी एक प्लेस का नाम है, आपको तो पता है, वहाँ से गाड़ी लेना था। सुबह उन्हें उनके घर पहुँचा थी, तभी वहाँ गाड़ी पकड़ेंगे तो सुबह सुबह घर पहुँच सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस में जाना चाहते थे, इसलिए बस का कंपनी में जाना चाहते थे ये लोगों ने, क्योंकि सतना से गाड़ी अब यही बस दिला सकती थी और किसी बस का समय न था। इसे छोड़ेंगे तो वो सतना से और कहीं भी, सतना भी एक प्लेस का नाम है, सतना नाम का प्लेस में से और बस नहीं है जाने के लिए, इसलिए वो कंपनी के बस में ही जाना पड़ेगा। ये सोचकर ये लोग उसमें बैठते हैं। बस की दशा अत्यधिक जर्जर थी, बहुत बैड कंडीशन में था। यह बिल्कुल एक बुजुर्ग की बांदी थी। वो कैसे लग रहा था, एक बुजुर्ग माने ओल्ड पीपल जैसा लग रहा था, दैट मीन्स ओल्ड बस जैसा लग रहा था। उसे देखकर ही ऐसा आभास होता था कि चले ही भी कि नहीं। इसका कंडीशन बाहर से देखते समय, ये बस का बाहर का रूप देखते समय, வெளியிலேருந்து அந்த பஸ்ஸை பார்க்கும் பொழுது ये बस चलेगा या नहीं, இந்த பஸ் போகுமா போகாதா அப்படின்னு डाउट। यदि इस बस में बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। और क्या सोचते हैं, हम लोग इस बस में बैठेंगे तो ये बस को कष्ट होगा, ऐसा सोचते हैं। நம்ம இந்த பஸ்ஸில் உட்காந்தா பஸ்ஸுக்கு தான் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு। केवल पूजा के लिए ही ये योग्य है, इसमें ट्रैवल करने के लिए लायक नहीं है बस, बल्कि ये तो एक ही जगह पर रखकर पूजा करने के लिए ही ये तो लायक है। लायक माने फिट, ये तो इसके लिए लायक है, पूजा के लिए ही लायक है, ऐसा सोच रहे थे। ओके, आइए देखेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तय करना माने डिसाइड करना। लेखक और इनके मित्रों ने डिसाइड करते हैं कि 4 बजे ही बस में ट्रैवल करेंगे, तभी वहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा डिसाइड करते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलते हैं। ऐसा पन्ना से कंपनी बस छोड़ेंगे तो वहाँ सतना से
और बस कोई नहीं है, इसलिए जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वहाँ जाएंगे तो सतना जाएंगे तो जबलपुर जाने के लिए ट्रेन मिले, हाँ ऐसा सोच रहे थे। सुबह घर पहुँच जाएंगे, ऐसा ट्रेन में बैठेंगे तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम अर्ली मॉर्निंग घर पहुँच सकते हैं। हमसे 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। घर पहुँचने के बाद इसमें से ये मित्रों और ये लेखक के ग्रुप में 2 लोग कंपनी जाना है, ऑफिस जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसलिए साथ साथ तुरंत इन्होंने फटाफट रिटर्न होना ज़रूरी था, रिटर्न आना अपने नंचांगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कुछ लोगों ने क्या सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, जो समझदार हो तो, जो समझदार का मतलब हो तो बुद्धिमान हो तो, होशियार हो तो, टैलेंट पर्सन हो तो क्या कर नहीं सकते, ये बस में ट्रैवल नहीं करेंगे। जैसे सफ़र करना माने ट्रैवल करना, इसमें यात्रा नहीं करेंगे। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तभी लेखक ने पूछते हैं, या बस में जाते समय रास्ते में बड़ी डाकू मिलेगा। डाकू का मतलब है थीफ, यस थीफ है ऐसा बोले। नहीं नहीं, बस डाकिन है। नहीं नहीं, बस तो डाका डालने वाली है, ऐसा बोल रहे थे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मैंने बोला है ना, एक बूढ़े लोगों की तरह लग रहा था बस। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत बूढ़ी जैसा लग रही थी बस तो। ये देखिए इसमें कंडीशन कैसा है, देखिए बस का कंडीशन बाहर का। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, जैसा एक कुछ निशान चिन्ह लगाया हुआ है इसमें। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि ये तो बूढ़ी जैसा लग रहा है, बहुत बुढ़ापा जैसा लग रहा है, बूढ़े लोगों की तरह लग रहा है। हम लोग इसमें बैठकर ये बस को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। அதாவது இந்த பஸ்ஸில் உட்காந்து பஸ்ஸுக்கு நம்ம கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சாங்க। यह बस पूजा के योग्य थी, ये तो एक ही जगह पर रखकर पूजा करने के लिए ही लायक है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, ये तो पूजा से इतना लायकी, इसमें कैसे सवार कर सकते हैं, इसमें कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे लोगों ने। ओके, ये तो समझ में आ रहा है बेटा आपको। ये देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस के हिस्सेदार जस्मा जद मीन्स भागीदार, इसमें काम करने वाला एक वो बस में आ रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है क्या, ऐसा क्या ये बस चलती है ऐसा, क्योंकि बाहर का कंडीशन अच्छा नहीं है ना ये बस का, इसलिए लेखक ने पूछते हैं उसके पास, ये बस चलती है क्या, இந்த बस போகுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு। उसने बोला, चलती क्यों नहीं है, ये போகாது। हाँ जी, अभी चलेगी, अभी अभी चलेगी ये बस। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। हाँ, அதை தானே நாங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம், இந்த பஸ் போகிறத தானே நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாரு। अपने आप चलती है या ऐसा पूछें, अपने आप चलती है क्या ये गाड़ी, ऐसा। हाँ जी, फिर कैसे चलेगी, பின்ன எப்படி போகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த हिस्सेदार लेखक கிட்ட। गजब हो गया, हमें बहुत आश्चर्य है, क्योंकि बस का बाहर कंडीशन देखेंगे तो इतना बैड कंडीशन में है, वो कैसे चलेगी, हमें बहुत आश्चर्य होता है। ऐसी बात अपने आप चलती है, और क्या बात है, ये बस तो अपने आप चलेगी, जैसा அந்த வண்டி தானாகவே போகும் அப்படி சொல்கிறாங்க। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, ये तो बस ऐसा योग्यता है, जैसा जाने के लिए ठीक है ये बस, ऐसा डॉक्टर मित्र ने कहा, जो इनके साथ आए थे वो वाला।
नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये तो न्यू बस है, विश्वास करो, जैसा नंब இந்த பஸ் போகும் அப்படி சொல்கிறார்। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बेटों को कैसे गोद में लिटा कर ले जाते हैं माँ बाप ने, जैसा अम्मा அப்பா குழந்தைங்களை எப்படி பாசமாக மடியில் தூக்கி வச்சுக்கிறாங்க गोदी में, जैसा लैब, इसी तरह ये भी क्या करेगी, आपको बहुत अच्छी तरह अपना गोद में लिटाकर ले जाएगी। ऐसा वो डॉक्टर मित्रा ने बोला। हम बैठ गए, हम जाकर बैठ के अंदर बस के अंदर बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे। जो बाय करने के लिए आएंगे ना, हमारे घर में भी गेस्ट आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इनको जैसा विदा लेने के लिए जाते हैं ना, विदा लेना माने वழி அனுப்புறதுக்கு போகிறோம்ல, அதே மாதிரி जो लोग इनको विदा करने के लिए आए थे ये लेखक को अंतिम विदा दे रहे थे। தட் மீன்ஸ் இப்போ தான் அவரை கடைசியாக பார்க்க போகிற மாதிரி சொல்கிறார்। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த பஸ்ஸில் போகிறவங்க உயிரோட தப்பிக்க முடியாத கண்டிஷனில் இருக்குது பஸ்ஸு, அதனால் இதுதான் லாஸ்ட்டு பாய் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி, அதாவது இப்போ தான் இதோட தான் உன்னை லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த வழி அனுப்ப வந்தவர் சொல்கிற மாதிரி இருந்தது இவருக்கு। உன்கி ஆங்கே கஹ் ரஹி தி, அவரோட அந்த ஃபேஸை பார்க்கும்போதே தெரியுது, வழி அனுப்ப வந்தவரோட ஐஸை பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிற மாதிரி இருக்குது। आना जाना तो लगा ही रहता है, जो जन्म लेंगे तो वो तो मृत्यु भी पक्का है। அதாவது பிறந்தனாக்கா அவங்களுக்கு இறப்பும் உண்டு இல்லையா, जैसा बर्थ हो तो डेथ भी होगा, है ना, ये तो पक्का है, इसे कोई भी बदल नहीं सकते। आया है सो जाएगा, जो किसने आते हैं वो सोने के लिए जाएंगे। தட் மீன்ஸ் பிறந்தா கண்டிப்பாக செத்து போயிடுவாங்க, அது கண்டிப்பாக உண்டு। राजा हो तो भी या रंक, रंक का मतलब है साधु, அது சாதுவாக இருந்தாலும் சரி, செயின்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, फ़कीर भिखारी कोई भी हो, राजा हो, साधु हो, भिखारी हो, कोई भी हो, जन्म लेंगे तो मृत्यु भी होगा, ऐसा बर्थ हो तो डेथ भी होगा, ऐसा ये विदा देने वाले आंखों बताने की तरह लग रहा था लेखक को। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ऐसा जो आगे बढ़ना चाहिए, जो जन्म लेकर क्या करना चाहिए, ऐसा आगे बढ़कर जाइए। தட் மீன்ஸ் அப்படியே வந்தால் போய்கிட்டே இருக்கணும், ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதான்। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, वहाँ बस का इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अरे कैसे लग रहा था इनको ने, इंजन के भीतर बैठने की तरह लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो शीशा था बस में तो शीशा था, लेकिन ये तो काफ़ी नहीं है, जो हमने बचकर जाना पड़ेगा, நம்ம எப்படியாவது தப்பிச்சு போகிற மாதிரி இருக்கணும், அதாவது பிடிச்சிக்கிட்டு போகணும், நம்ம உயிரை நம்ம தான் காப்பாற்றிக்கணும், அந்த மாதிரி அந்த விண்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு பஸ்ஸில்। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, அதான் वो खिड़की से थोड़ा दूर बैठ रहे थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ऐसा इंजन स्टार्ट हो गया, लेखक ने क्या सोचते हैं, इंजन तो हमारा सीट के नीचे है जैसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है, நம்ம சீட்டுக்கு அடியில் இன்ஜின் இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த लेखक। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि हम यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कैसे लग रहा था, जो गांधी जी ने आंदोलन करते समय सारे लोग इनके पीछे जाने की तरह लग रहा था। ओके, जो अलग अलग होते समय गांधी जी ने एक साथ इकट्ठा किया है ना, इसी तरह लग रहा था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, जैसा
सारे एक एक लड़ाई करके अलग अलग पार्टीशन होने की तरह लग रहा था। ऐसा ये बस का कंडीशन था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जैसा कैसे सारे लोग अलग अलग अपने आप जाति के बारे में लड़ाई करने की तरह लग रहा था, तभी गांधी जी ने एक साथ इकट्ठा किया, ऐसा लग रहा था ये बस का कंडीशन। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। इसका जैसा सीट का बॉडी अलग से जैसा लग रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। हमें कैसे फीलिंग किया, महसूस किया, सीट तो बस का बॉडी को छोड़कर अलग जाने की तरह लग रहा था, क्योंकि बस का कंडीशन इतना बैड था। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बॉडी का मतलब है बस का बागर ஷேப். ஓகே, பஸ்ஸோட வெளி அந்த ஷேப்பு. நாங்கள் நினச்சோம் சீட் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, சீட்டு பஸ்ஸுலேருந்து வெளியில் தனியாக போகிற மாதிரியும் बस सीट आउट तनिया पोरा मादिरी एंगलुक्कु फील आची अभी सोल्रारु। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। थोड़ी दूर जाने के बाद 8-10 मील, मील का मतलब माइल, माइल जाने के बाद हमें एक भेदभाव मिट गया। एक समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। जैसा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठा है जैसा। यकाएक बस रुक गई। अचानक बस स्टॉप हो गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। हमने सोचा पेट्रोल टैंक में होल आ गया जैसा। छेद का मतलब है होल। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। तब ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल ले आकर पास में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली का मतलब है पाइप। पाइप में से वो पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डाला था उसने। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। फिर मैंने क्या सोचा, ये कंपनी का हिस्सेदार भी, जैसे जो कंपनी में काम करने वाला भी, बस कंपनी में भी काम करने वाला एक भी आदमी इसमें ट्रैवल किया है ना, उसने क्या करेगा, ये इंजन को अपना गोद में लिटाकर वो पेट्रोल पिलाएगा। அப்போ அந்த பஸ் கம்பெனியோட ஆளும் ஒருத்தர் உட்காந்துன்னு வந்தான்ல, அப்போ லேக்கக்கு என்ன தோணுச்சு, அந்த என்ஜினை எடுத்து மடியில் வச்சுக்கிட்டு பைப் மூலமாக அதுக்கு என்ஜின் அந்த பைப் மூலமாக அந்த என்ஜினுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றுவார் அந்த आले अभी नंचारे। आई कैसे कैसे लग रहा है, माँ बच्चे के मुख में दूध की शीशी लगाती है। माँ कैसे अपने बच्चे को गोदी में लिटाकर बॉटल से, दूध का बॉटल से दूध पिलाते हैं। எப்படி அந்த அம்மா வந்து பாட்டிலில் குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டு பாட்டிலில் பாலை ஊற்றி அதுக்கு கொடுப்பாங்களோ அதை மாதிரி என்ஜினை தூக்கி மடியில் வச்சுட்டு பைப் மூலமாக அதில் பெட்ரோல் ஊற்றுவார் அந்த பஸ் கம்பெனி ஆள் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாரு அந்த लेखक। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। रफ्तार का मतलब स्पीड। बस का स्पीड कितना है, 15-20 मील, माइल। ओके, 15-20 माइल था ओडो। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मेरे को भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है हम लोग पहुँचेंगे जैसा। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। फिर इन्होंने क्या सोचा, ये तो पुराना बस है ना, इसलिए स्टीयरिंग टूट जाएगा या ब्रेक फेलियर होगा जैसा सोच रहे थे। प्रकृति की दृश्य बहुत लुभावने थे। जैसा किसको पता है, ऐसे नेचर है ना ये, तो इसलिए दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। ऐसा बस जाते समय रास्ते में दोनों तरफ रेंड साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों में पेड़, बड़े बड़े पेड़ आएगा, पर उस पर पक्षी बैठे थे। पेड़ हो तो उसमें पक्षी वगैरह, बस वगैरह बैठेंगे ना। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। हम भी देखेंगे ना ऐसा बस में या ट्रेन में जाते समय, ऐसा फास्ट से जाते समय वहाँ दोनों तरफ पेड़ आएगा ना, तभी ऐसा पेड़ आते समय लेखक ने क्या सोचा, ये पेड़ों को अपना दुश्मन, एनिमी सोचा, क्योंकि ये बस कहीं वो पेड़ पर टकराएगा।
எங்கேயாவது இந்த பஸ் அந்த மரத்து மேலே மோதிர போகுதோ அப்படின்னு மரம் வரும்போதெல்லாம் அந்த மரத்தெல்லாம் அந்த ட்ரீயெல்லாம் தன்னோட துஷ்மனாக நினச்சாரு, எனிமையாக நினச்சாரு இந்த लेखक। जो भी पेड़ आता डर लगता था। अब जैसा सामने पेड़ आएगा तो बहुत डर लगता था लेखक को, इससे बस टकराएगी। क्यों डरते हैं? क्योंकि किसी पेड़ पर ये बस टकराएगा तो डैश करेगा तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा डर है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। आपा एक पेड़ क्रॉस होकर जाएगा तो दूसरा पेड़ आते समय बहुत डर लगेगा लेखक को। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोना माने डूबना, फुल्ला डिपर। ऐसा रास्ते में झील आएगा तो जैसा नदी या तालाब जैसा आएगा है ना रास्ते में, ऐसा आएगा तो ये बस नीचे गिरकर डूब जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा डर रहे थे लेखक ने। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक बस रुक गई दोबारा। ड्राइवर ने तरह तरह की तरीकों की पर वह चली नहीं। किसी तरह कई तरह कोशिश किया, ट्राई करते हैं ड्राइवर ने वो बस को चलाने के लिए, लेकिन वो तो चलती नहीं, बस कलम्बवे इल्ले। सविनय अवन्य आंदोलन शुरू हो गया था। तभी अब दोबारा आंदोलन माने वार। अगेन बस रुक गया ना, अगेन वार स्टार्ट हो गया जैसा सोच रहे थे लेखक ने। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तब बस का हिस्सेदार क्या बोलते हैं, जो बस कंपनी वाला वो भी एक आदमी ट्रैवल किया है ना इस बस में, वो क्या बोलता है, बस तो फर्स्ट क्लास बस है, लेकिन समय में कुछ ऐसा होता है, ऐसा करता है। பஸ் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸான பஸ்ஸு தான், சமயத்தில் இந்த மாதிரி பழி வாங்கும் அப்படி சொல்கிறார்। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब वो बस को एक पेड़ के पास बस रुक गई, ஒரு மரத்துக்கடியில் பஸ் நின்று போச்சு। அது இவங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாரு। जैसे कोई वृद्धा तक कर बैठ गई हो। एक बूढ़ी ने जैसा टायर्ड होकर, बहुत तक होकर पेड़ के नीचे बैठने की तरह लग रहा था, क्योंकि बस का कंडीशन भी ऐसा था ना, बूढ़ी की तरह लग रहा था जैसा पहले देखा। अब भी क्या करते हैं, जैसा एक बूढ़ी तक कर टायर्ड होकर पेड़ के नीचे बैठने की तरह ये बस एक पेड़ के नीचे रुक गया। हमें ग्लानी हो रही थी। ग्लानी का मतलब है शर्म। हमें बहुत शेम लग रहा था, क्योंकि बेचारी पर लदकर हम चल आ रहे थे। ये बूढ़ी बस में हम लोग बैठ कर आए थे, वो कैसे संभालेगी। இந்த பஸ்ஸுக்கு நம்ம கஷ்டம் கொடுத்து உட்காந்துட்டு வந்தோமே, இவ்வளோ வெயிட்டாக எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து வந்தோமே, அது பார்க்கறதுக்கு பூடி மாதிரி இருக்குது, வயசான லேடி மாதிரி இருக்குது, எல்லோரும் சேர்ந்து அதுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தோமேன்னு எங்களுக்கு ஒரே ஷையாக இருந்துச்சு அப்படி சொல்கிறாரு लेखक। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, தட் மீன்ஸ் इसका मृत्यु हो गया तो, அந்த பஸ் இவ்வளோ நேரம் செத்து போயிருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த பஸ் எங்கன்னா உடஞ்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை எங்கன்னா மூழ்கி இருந்துச்சுன்னா, எதுலன்னா தாலாபு எதுலன்னா விழுந்து நதியில் எங்கன்னா மூழ்கிடுச்சுன்னா, इसको क्या करना चाहिए, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टिனாக்கா अंतिम संस्कार, அதாவது இறந்து போனவுடனே அவங்களுக்கு அந்த காரியமெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டி இருந்திருக்கும்। நல்ல வேளை இந்த பஸ் வந்து நின்றுச்சு, இது எங்கேயாவது மோதி எங்கன்னா விழுந்துருந்துச்சுன்னா இதுக்கு இந்த பஸ்ஸுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய லாஸ்ட்டு கடமையெல்லாம் செஞ்சுருக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணுறாரு இந்த लेखक। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, और इंजन ओपन பண்ணி கொஞ்சம் பண்ணுறாரு। लेकिन बस आगे चली, கொஞ்சம் முன்னாடி போச்சு। चल और कम हो गई थी, लेकिन स्पीड கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसा அப்படியே இந்த வயசானவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெம்பு வந்தால் எழுந்திருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி। चांदनी में रास्ता टटोल कर
ரேங் ரஹி தி வழி காமிச்சிட்டு இருந்துச்சு. அதாவது வயசானவங்க எப்படி அப்படியே தடுமாறி போவாங்கல்ல, அதே மாதிரி இந்த பஸ்ஸும் போயிட்டு இருந்துச்சு. எதில்? சாந்தினிக்கு ரோஷனி சே, அதாவது மூன் லைட்டில் அப்படியே மூன் லைட்டு காமிச்ச அந்த வெளிச்சத்தில் அப்படியே மெதுவாக நவுந்து போச்சு. ஓத்தோ ரேங் ரஹி தி, ரேங்னாக்கா ராஸ்தா, வழி காமிச்சது. मून लाइट रास्ता दिखाया, इसलिए स्लो से वो बस चल रही थी. पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती. जैसा पीछे एक गाड़ी स्पीड से आएगा तो ये तो पगले से धीरे से चलती है, पीछे से स्पीड से एक गाड़ी आएगी तो वो क्या बोलने की तरह लगेगा, निकल जाओ बेटी नी पोमा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं. ஒன்ட்ட போட்டி போடுறதுக்கு, ஒன்ட்ட ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உடம்புல இது கிடையாது, என்னதில்ல ஸ்ட்ரென்த் இல்லை, அதனால் நீ போமா அப்படின்னு அந்த பின்னால் வர வண்டிக்கெல்லாம் இது வழி விட்டுற மாதிரி மெதுவாக போயிட்டு இருந்துச்சு. एक पुलिया के ऊपर पहुँचे तभी पुलिया का मतलब है पुलनाका ब्रिज, और ब्रिज किட்ட போச்சு. एक टायर फिस करके बैठ गया. फिस बस पंचर ஆயிடுச்சு ஒரு டயர். हम बहुत जोर से हिलकर दम गई, எங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது ஒரு சவுண்டை வந்து நின்றுச்சு பஸ்ஸு. अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती. ஃபாஸ்ட்டாக போயிருந்துச்சுன்னா அது என்ன இருக்கும், அந்த டயர் தனியாக போயிட்டு அந்த பிரிட்ஜில் விழுந்திருக்கும். ஆனால் அந்த பிரிட்ஜுக்கு அடியில் விழுந்திருக்கும் வண்டி. ஆனால் மெதுவாக போனதுனால தப்பிச்சுது. मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की पगली बार श्रद्धा भाव से देखा. ரொம்ப அப்படியே அந்த பஸ் கம்பெனியோட ஆள் வந்தார் இல்லை, அவரை நான் பார்த்தேன். ரொம்ப அப்படியே பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி, ஸ்ரத்தா பாவ் அப்படின்னா ரொம்ப மரியாதையோடு அவரை பார்க்குற மாதிரி நான் பார்த்தேன். टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं. जो बस का कंडीशन पता है ये बस का हिस्सेदार को,